2026 में इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और कहाँ 100% सेफ और सिक्योर रहेगी? ये सवाल हर इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक सच समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क फ्री नहीं होती, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो रिलेटिवली ज्यादा सेफ और स्टेबल रिटर्न देते हैं। सबसे सेफ कैटेगरी होती है गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया में अगर आप बिल्कुल सिक्योर रहना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे ऑप्शन स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ये स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होती है, इसलिए डिफॉल्ट का रिस्क बहुत कम होता है। इनमें रिटर्न मॉडरेट होता है, लेकिन कैपिटल सेफ्टी हाई होती है। दूसरा सेफ ऑप्शन है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स (एफडीज). अगर आप रिप्यूटेड और स्ट्रॉन्ग बैंक में एफडी करते हैं तो आपका पैसा काफी हद तक सेफ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि इन्फ्लेशन के बाद रियल रिटर्न कम हो सकता है। इसलिए एफडी को शॉर्ट टर्म पार्किंग या इमरजेंसी फंड के लिए यूज करना बेटर स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और 2026 में ग्रोथ चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक पावरफुल ऑप्शन है। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बेहतर होता है कि आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स चूज करें। इंडिया में ट्रस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स ऑफर करती है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने इन्फ्लेशन को बीट किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहती है। 2026 में एक और पॉपुलर एसेट क्लास है गोल्ड। फिजिकल गोल्ड के बजाय आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड ईटीएफ्स कंसिडर कर सकते हैं। गोल्ड ट्रेडिशनली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम पर सेफ हेवन माना जाता है। अगर ग्लोबल टेंशन या रिसेशन का रिस्क हो तो गोल्ड पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकता है। अगर आपका बजट बड़ा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो रियल एस्टेट भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन लोकेशन और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह प्रॉपर्टी प्रॉफिटेबल नहीं होती। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन सही जगह पर इन्वेस्ट करने से स्ट्रॉन्ग अप्रिशिएशन मिल सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 100% सेफ और सिक्योर पैसा रखना है तो गवर्नमेंट स्कीम्स और हाई रेटेड बैंक डिपॉजिट्स बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टर अपना पैसा डाइवर्सिफाई करता है, थोड़ा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में, थोड़ा ग्रोथ एसेट्स में। मेरा सजेशन 2026 के लिए ये होगा: 40% गवर्नमेंट बैक्ड सेफ स्कीम्स, 30% म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म इक्विटी, 20% गोल्ड, 10% लिक्विड सेविंग्स बटा एफडी। इस तरह आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहेगा, सेफ्टी भी मिलेगी और ग्रोथ का मौका भी। आखिर में याद रखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी इनकम, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स क्लियर करें। जल्दी पैसा डबल करने के चक्कर में कभी भी अननोन ऐप्स या फ्रॉड स्कीम्स में इन्वेस्ट ना करें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन हाई असली सिक्योरिटी है। सेविंग करने का सबसे बड़ा फायदा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जब हम पैसे बचते हैं तो फ्यूचर में आने वाली इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे मेडिकल प्रॉब्लम, जॉब लॉस या फैमिली की जरूरतों को बिना टेंशन हैंडल कर सकते हैं। सेविंग हमें दूसरों पर डिपेंड होने से बचती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। सेविंग से हम अपने बेड गोल्स भी अचीव कर सकते हैं, जैसे घर खरीदना, बिजनेस स्टार्ट करना या बच्चों की पढ़ाई। अगर आप डिसिप्लिन सेविंग को सेफ जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो आपका पैसा सिक्योर भी रहता है और धीरे धीरे ग्रो भी करता है। इसलिए सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग और टेंशन फ्री बनाना है। धन्यवाद।